हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने लकार, तीन ठो जो लकार है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, वो बता चुका हूँ, सूत्र भी लिखा चुका हूँ। पुरुष, वचन, लिंग, कारक, ये सारी चीज हम पढ़ा चुके हैं। अब दो लकार और पढ़ने हैं। एक है लोट लकार और दूसरा विधिलिंग, और तीन पहले पढ़ाई हो चुकी है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं लोट लकार के संबंध में। आप लोग ध्यान से देखेंगे। लोट लकार, आज्ञा, इसको ऑर्डर बोलते हैं। आज्ञा, अनुज्ञा, रिक्वेस्ट, आज्ञा एवं आज्ञा अनुज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, वे लोग किताब पढ़ें, किताब पढ़ें, वे लोग किताब पढ़ें। मैं विद्यालय जाऊं, जाऊं, हम लोग खेत पर जाएं, ये वाक्य आप देख रहे हैं। लोट लकार आज्ञा या अनुज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। आज्ञा मीन्स अंग्रेजी में इसको ऑर्डर बोलते हैं, अनुज्ञा मीन्स रिक्वेस्ट के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष को ऑर्डर दिया जाता है और उत्तम पुरुष वाले रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे इस वाक्य में आप देख रहे हैं, तुम घर जाओ, इसमें तुम मध्यम पुरुष है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम घर जाओ। वे लोग, ये प्रथम पुरुष है, किताब पढ़े, इसमें भी ऑर्डर दिया जा रहा है। लेकिन नीचे वाले वाक्य है मैं विद्यालय जाऊं, इसमें मैं जो है उत्तम पुरुष है, इसलिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है हम लोग खेत पर जाएं, इसमें इस वाक्य से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इस तरह लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञा अनुज्ञा के अर्थ में करते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, ये सूत्र हम आपको लिखाने जा रहे हैं। लोट लकार का सूत्र, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष।
तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, और या इसको ही भी लिख सकते हैं, और तम तो, आनी आव आम। ये सूत्र देखा है आपने। इसका सूत्र होता है तू ताम अंतु। प्रथम पुरुष के एक वचन में तू, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में अ भी लगता है और ही भी लगता है। द्विवचन में तम और बहुवचन में तो। उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी, द्विवचन में आओ और बहुवचन में आम। ये उसका सूत्र है, और इस सूत्र के आधार पर हम लोग अनुवाद बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण तौर पर बताता हूं। वह घर जाए, वह घर जाए, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, और वह का संस्कृत होता है स। घर जाए, घर जाए मतलब घर को जाए, को छुपा हुआ है, तो को चिन्ह कर्म का है। घर का संस्कृत गृह होता है। इसका द्वितीय एक वचन में गृहम हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे सह गृहम। जाए, गच्छ धातु है। अब आप देखें, गच्छ, गच्छ धातु है। गच्छ माने होता है जाना। इसको अंग्रेजी में हम लोग गो बोलते हैं। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, और प्रथम पुरुष के एक वचन में तू जोड़ना है। तो यहां पर हम जोड़ेंगे तू, तो हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा गच्छतु, गच्छतु। तो यहां पर सगृहम गच्छतु। इस तरह इसका अनुवाद बनता है। अब मध्यम पुरुष का एक उदाहरण ले लीजिए। तुम विद्यालय जाओ। इस वाक्य को देखें आप लोग। तुम जो है मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि तुम कहने से एक आदमी का बोध होता है। यहाँ भी विद्यालय के साथ को छुपा हुआ है, तो इसको विद्यालय का भी हम दूसरा रूप चलाएंगे। कर्म का द्वितीय एक वचन में देखेंगे, क्योंकि विद्यालय की संख्या एक है। तो तुम का संस्कृत हम लोग लिखते हैं त्वम, त्वम विद्यालयम, त्वम विद्यालयम। अब जाओ का संस्कृत आप जानते हैं गच्छ होता है। अब गच्छ में आप और भी जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा गच्छ, गच्छ। या इसका ही भी लगना चाहिएगा, तो या इसका गच्छ ही भी हो सकता है, गच्छ ही। इस दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। एक और आपको हम बता देते हैं उत्तम पुरुष का। मैं खेत पर जाऊं, मैं खेत पर जाऊं। इस वाक्य को आप देखेंगे, इसमें मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है, और यहाँ खेत पर लगा हुआ है। पर जो है सप्तमी का चिन्ह है, अधिकरण का चिन्ह है। मेरे पर खेत का संस्कृत होता है क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं का अहम होता है। एक और चीज आप लोग देखेंगे, अहम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। या इसको न दे करके अगर हम मॉल लिखते हैं, तो इसमें हलंत लगाना होगा। अहम खेत पर, तो क्षेत्र इसका होता है संस्कृत क्षेत्र। तो इसका रूप आप सप्तमी में चलाएंगे, क्योंकि खेत का खेत भी यहाँ एक वचन में है। तो सप्तमी का एक वचन देखेंगे, तो सप्तमी का एक वचन जो है
खेत नपुंसक लिंग है, फल के समान चलाएंगे तो फल का सप्तमी एक वचन में होता है फले, तो क्षेत्र का हम लिखेंगे क्षेत्रे। तो यहां पर हमने लिखा इसको क्षेत्रे। अब जाऊं गच्छ धातु है, गच्छ माने होता है जाना, तो यहाँ उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी हमको जोड़ना है, तो गच्छ में हम जोड़ देंगे आनी, तो हो जाएगा गच्छानी। गच्छानी। इस तरह आप कोई भी अनुवाद बना सकते हैं। तो ये आपका लोट लकार का हो गया, 4 लकार आपके समाप्त हो गए। आपको लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार 4 ठो आपका हो गया, चारों का सूत्र भी हो गया। आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कल हम आपके आगे वाले वीडियो में पढ़ाएंगे विधिलिंग, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसको कल बताएंगे। तब तक इतना ही, धन्यवाद।